हेलो दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अप्रेंटिसशिप जो सीसीए है उनकी मांगे हैं कि जीएम पावर लागू किया जाए, हमको अस्थाई भर्ती रेलवे के द्वारा दिया जाए। तो दोस्तों, जीएम पावर और अस्थाई भर्ती को लेकर यह अपडेट है कि रेलवे के द्वारा बहुत सारे जो ट्रेन हैं उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है। रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। तो इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए जो अस्थाई भर्ती रोजगार को लेकर के जो रेलवे में सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। इसको अच्छी खबर तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रेलवे में आए दिन रोज रोज पोस्ट को सरेंडर किया जा रहा है, रेलवे को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो इससे दोस्तों रोज़गार पर प्रभाव पड़ेगा, और जो अप्रेंटिसशिप रोज़गार का सपना देख रहे हैं उसके ऊपर भी यह एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। रेलवे में रोज़गार के ऑप्शन देखने वाले छात्रों के लिए तो दोस्तों देख सकते हैं, यह रेलवे का ही एक पहल है कि जुलाई में RKPM से सिकंदराबाद, बंगलौर और चेन्नई के लिए चलेगी प्राइवेट ट्रेनें। आप देख सकते हैं कि रेलवे के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि अब रेलवे के अंतर्गत प्राइवेट ट्रेन को चलाने का अभियान शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इस खबर में देख सकते हैं रेलवे में निजीकरण। आप देख सकते हैं इस साल के अंत में 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य, यह रेल मंत्रालय का लक्ष्य है। और जुलाई में RKPM से सिकंदराबाद, बंगलौर और चेन्नई के लिए चलने लगेगी प्राइवेट ट्रेनें। दोस्तों, प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे मंत्रालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो देख सकते हैं कि यह इस खबर में देखिए कि RKMC जो हबीबगंज है वहाँ से लेके बंगलौर, चेन्नई, सिकंदराबाद के लिए जुलाई से प्राइवेट ट्रेनें का संचालन होगा। अर्थात इस निम्न स्टेशनों में प्राइवेट ट्रेन को शुरू किया जाए। देरी होने पर इसमें 500 रुपया के हिसाब से यात्री को जुर्माना दिया जाएगा। यह बात सही है, प्राइवेट होने से जुर्माना की बात तो अलग है, लेकिन रोज़गार की बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। रोज़गार को लेकर के और भी भारत में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। एक तो अप्रेंटिसशिप वाले भी बेरोज़गार है, इसको लेकर के और भी जो ओपन के छात्र हैं जो रेलवे का सपना देख रहे हैं उनको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें दिया है 15 कंपनियां ने इन ट्रेनों को संचालन के लिए अपने प्रस्ताव दिए हैं। उनमें से ही अलॉटमेंट किए जाएंगे। वहीं 2025 के अंत तक 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी को चलाया जाएगा। तो यह सपना दिखाया जा रहा है भारतीय पब्लिक को, अप्रेंटिसशिप को, बेरोज़गार रेलवे की सपना देखने वाले छात्रों को। तो देख सकते हैं इसमें 2025 तक 500 तक पहुंच जाएगी निजी ट्रेनों की संख्या। और दोस्तों इस निजी होने से यह फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि जो रेलवे में समय समय पे भर्ती आती है तो निजी होगा तो भर्ती आएगी नहीं, तो अप्रेंटिसशिप का भी सिलेक्शन, CCA का भी सिलेक्शन में बहुत ही बाधा होगा। ऐसे भी CCA की संख्या बहुत है, लेकिन निजी हाथों में देने से और भी CCA के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। देख सकते हैं इसमें दिया है रेलवे की भूमिका रहेगी, यात्रियों ट्रेन को चुनने की आज़ादी होगी। ये बात सब तो सही है रेलवे के प्राइवेट होने से। दोस्तों प्राइवेट होने से यह होगा कि जो वैकेंसी आएगी वह वैकेंसी की संख्या बहुत ही पहले से निम्न हो जाएगी। पहले जितना वैकेंसी आती थी उतनी वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी की संख्या घट जाएगी इसमें। और इसमें यह बताया गया है कि जो इसमें रेलवे के द्वारा बताया गया है कि हम रेलवे की लोको पायलट और गार्ड को निजी हाथों में नहीं देंगे। दोस्तों यह एक झांसा है, आने वाले समय में
इसको भी निजी हाथों में दिया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि रेलवे अगर प्राइवेट होती है, इन रूटों पर प्राइवेट ट्रेन अगर चलती है तो जो लोको पायलट है वह सरकारी ही रहेगी, और बाकी जैसे टीसी हो गया, सीसी हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रक मेंटेनर हो गया, ग्रुप डी कर्मचारी हो गया, वे सब प्राइवेट आदमी रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे। ग्रुप डी की बहुत सारे पोस्ट को ठेके पे दिया जाएगा, जैसे कि बहुत जगह रेलवे स्टेशन को भी ठेका पे दिया जा चुका है, और वहाँ के जो कर्मचारी है, टीसी सीसी है, वह प्राइवेट आदमी वहाँ पे काम करते हैं। तो जो नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट होती है एनटीपीसी के माध्यम से जिसका भर्ती होता है, उनमें बहुत सारे सीट प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा, और लेवल 1 की जो पोस्ट है उनको भी प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। तो इससे अप्रेंटिसशिप के ऊपर बहुत ही प्रभावित होगा। अप्रेंटिसशिप अगर रेलवे से करते हैं तो उसका मतलब नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर रेलवे को निजी हाथों में दे दिया जाता है, यह एक शुरुआत है, धीरे धीरे निजी हाथों में दिया जाएगा। अगर एक बार ही निजी हाथों में दे दिए तो देश में विद्रोह हो जाएगा, रेलवे कर्मचारी हो या देश के पब्लिक, इसका जो रेलवे यूनियन है वे लोग इसको विरोध पे उतर जाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे सभी को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। जैसे देख सकते हैं जो रेलवे के यूनियन है, ये लोग रेलवे के निजी होने से बचाते हैं और एक आंदोलन रखते हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं यह बड़े बड़े लीडर लोग हैं रेलवे का, जो रेलवे को निजी हाथों में जाने से बचाते हैं। तो इन्हीं लोगों के चलते रेलवे को धीरे धीरे बेचा जा रहा है, और अप्रेंटिसशिप की रोज़गार का अवसर खोते जा रहा है। जो अप्रेंटिसशिप है उनके लिए बहुत ही रोज़गार चाहने वाले अप्रेंटिसशिप के लिए एक अच्छी बात नहीं रहेगी अगर इसी प्रकार से रेलवे को निजी हाथों में दिया गया। रेलवे का निजी हुआ तो बहुत ही रोजगार में बहुत ही बाधा उत्पन्न होगी रोजगार मिलने में। खैर, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी रेलवे को निजीकरण होने से रोकने के लिए हमेशा प्रयास रखते हैं, हमेशा इसका विरोध जताते रहते हैं कि रेलवे ही देश की आधारभूत जीवन रेखा है, इनको निजी हाथों में नहीं दिया जाए। NFIR जो महामंत्री डॉक्टर रघुवैया साहब है, वे भी रेलवे के निजी हाथों में देने से वे भी इसका विरोध करते हैं। तो दोस्तों यही खबर है कि अगर रेलवे को प्राइवेट हाथों में अगर दे दिया जाता है तो रोज़गार पे बहुत ही बाधा पड़ेगी। अप्रेंटिसशिप जो रोज़गार की सपना देख रहे हैं रेल अप्रेंटिसशिप, उन पर भी बहुत ही असर पड़ेगा। तो बहुत ही एक रोज़गार को लेकर के यह बहुत ही दुखद खबर है कि अगर प्राइवेट ट्रेन का संचालन होने से रोज़गार पे बहुत ही असर पड़ेगा। रोज़गार के लिए देखने वाले अप्रेंटिसशिप के लिए इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। खैर दोस्तों, ये सब तो सरकार की नीति है, सरकार जो चाहेगी वह करके ही रहेगी। इसमें हम आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे आपके हाथ में है कि आप लोग अच्छे से GM पावर की मांग रखिए, और लेवल 1 की पोस्ट में जो आपकी सिलेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। हो सके प्राइवेट हो, लेकिन 100% तो प्राइवेट नहीं होगा, कुछ न कुछ तो सरकारी रहेगा ही। तो 2024 में आपको रेलवे में एक सीट पक्की करनी होगी, और नहीं तो आने वाले समय में रेलवे को निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस साल अप्रेंटिसशिप का लक्ष्य होना चाहिए कि इस साल हमारी एक सीट रेलवे में पक्की होनी चाहिए, या वह GM पावर के माध्यम से हो या अपनी CBT एग्ज़ाम दे करके हो। आप लोग लक्ष्य बनाइए कि इस बार हमको एक सीट पक्की होनी चाहिए रेलवे में। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट था, और इसका अखबार का जो लिंक है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग अच्छे से रीड कर लेना उसमें। फिर से अगले वीडियो में इसी प्रकार का अपडेट लेकर के मिलूँगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।